महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर लोकसभा में सार्थक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यह समय की मांग, देश के नीति निर्धारण का हिस्सा बने आधी आबादी। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त। राज्यपाल ने दी सहमति, सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता, लंबे समय से रिक्त था पद। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने रखी गिरिडीह में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की आधारशिला। बोले, पचम्बा बनेगा शिक्षा का हब। विधायक कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा इलाके में फिर मिला द्वितीय विश्व युद्ध का जीवित बम। बोकारो से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पलामू में लूट मामले में 2 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की खबर के साथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद का 3 दिवसीय ऐतिहासिक सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन में देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि आधी आबादी देश के नीति निर्धारण का हिस्सा बने। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल ढांचागत संरचना का विकास नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र को समाहित करना भी है। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि परिसीमन के विषय पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्य मुद्दा यह है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं।
इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहाँ में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने का कोशिश किया है, वो ना करें। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति गुप्ता का लंबा अनुभव रहा है। वे रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। पीआरडीए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में भी सेवा दी है। इसके अलावा वे झारखंड सरकार में विधि सचिव के पद पर भी रहे हैं। गौरतलब है कि लोकायुक्त का पद काफी दिनों से रिक्त था। न्यायमूर्ति गुप्ता के इस पद पर नियुक्ति से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। झारखंड उच्च न्यायालय में बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना इलाके से लापता युवती के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक, बोकारो आईजी, पुलिस अधीक्षक और राज्य प्रयोगशाला के अधिकारी मौजूद रहे। खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल के माध्यम से बरामद कंकाल और लापता युवती के माता पिता का सैंपल लेकर सीएफएल से 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मंगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। एवं उस लापता युवती के माता पिता के सैंपल को लेकर सीएफएल से 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मंगाई जाए। इस मौके पर सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक, बोकारो रेंज के आईजी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी के साथ साथ राज्य प्रयोगशाला के निदेशक उपस्थित रहे। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद का समय निर्धारित किया गया है। और अब बात पेपर लीक मामले की। भाजपा ने उत्पाद सिपाही परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई है। विधायक नवीन जायसवाल और अमित मंडल ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया कि जेएसएससी और पुलिस मामले की लीपापोती करने में जुटी है। सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। इतना हड़बड़ी करने के बजाय इसको पूरी तरह जांच करके अगर प्रशासन बयान देता, और जो एफआईआर दर्ज हुआ आपका तमाड़ थाना में, उसमें थाना प्रभारी ही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो तथ्य आए, बच्चों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि जो जहाँ पर प्रिंट होता है प्रश्न पत्र, वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। दोनों चीज में विरोधाभास है। एजेंसी ही इंफॉर्मेंट बन जाती है और इन्फॉर्मर बन जाती है। दोनों काम देखिए एजेंसी कैसे कर रही है। यानी कि पेपर लीक की घटना हुई, इसकी भी सूचना पुलिस ने एफआईआर में डाला, और जो गवाह होते हैं उसकी भी सूचना पुलिस के ही कर्मचारियों ने जो है जांच दल में किया। यानी कि इंफॉर्मेशन भी हम ही देंगे और उसके बाद गवाह भी हम ही बनेंगे। ये यहाँ की झारखंड पुलिस कर रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रही है। भाजपा ने जन सरोकार के मुद्दे पर भी आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। कल राज्य के सभी जिलों में पार्टी द्वारा बिजली दरों में वृद्धि, पावर कट और पोस्ट पेड मीटर से कथित मनमानी बिलिंग के खिलाफ बिजली विभाग कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जन समस्याओं का समाधान हर हाल में होना चाहिए। जनहित भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महान क्रांतिकारी और आजादी के नायक वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आज शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर उन्हें शहादत दिवस पर नमन किया है।
इधर रांची के शहीद चौक पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक सीपी सिंह समेत कृतज्ञ लोगों ने शहीदों का नमन किया। महादेव जी को यहीं पर फांसी दी गई और इसे प्रत्येक वर्ष शहीद सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और हमारे जितने भी, चाहे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हों, पांडे गणपत राय हों, नीलांबर पीताम्बर हो, सुधीर कानू हो, अनिल मधु भगत हो, तिलया खड़िया हो, पूराव कैद सिंह हो, शेख हिरान, जितने भी हमारे लोगों ने शहादत दिया है, सबों के प्रति सदा सुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह के जरीडीह मौजा में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने पचम्बा को शिक्षा का हब बनाने का संकल्प दोहराया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट। गिरिडीह के जरीडीह मौजा की यह 35 एकड़ भूमि आने वाले समय में झारखंड के तकनीकी गौरव की गवाह बनेगी। शिलान्यास समारोह के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे जिले के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। हम लोग यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे, लॉ कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे और उस समय भी आपको आमंत्रण भेजेंगे और आपसे यह उम्मीद रहेगी कि आप उस क्षण के साक्षी बने, उस कार्यक्रम के हिस्सेदार बने। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 238 करोड़ की लागत से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जहाँ तक मैं बात करूं शिक्षा की, झारखंड में अगर कोई भी बच्चा आजकल पैदा हो रहा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसका भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में जो उसका भविष्य होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी सोच से ये पता चलता है कि हेमंत जी ने सिर्फ जिनके पास आर्थिक स्वरूप है, थोड़ा मजबूत है, सिर्फ उनको मजबूत कराने का काम नहीं किया है, बल्कि झारखंड की जनता, गरीब जनता, जिनके हाथों में अगर कुछ पैसे आर्थिक रूप से कम भी हैं और हमारे राज्य के जो भविष्य हैं उनको भी मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे बच्चों के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खोला है। इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से न केवल गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आशा है 238 करोड़ का यह निवेश गिरिडीह के युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य की गारंटी होगा। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश की रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया गया। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नजर आए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भारत और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान हुआ। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू
इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट ऑस्ट्रिया की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 2023 में हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम नर्सिंग सेक्टर में भी मोबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। यूथ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए हम आज भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नक्सलियों के साथ कल जवानों की मुठभेड़ भी हुई थी। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए जा सकें। इधर आईईडी विस्फोट में घायल एक और जवान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक और जीवित बम मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी इलाके में युद्धकालीन बम मिले थे, जिन्हें सेना के जवानों ने निष्क्रिय किया था। कोई आया था मस्जिद पकड़ने के लिए यहाँ पे, तो वो जाकर के गांव में बोला है कि नेट में लगा है बम। तो कोई गांव से आकर के मतलब इसको खोद करके निकला, फिर मतलब यहाँ रख दिया ऊपर में। बम बहुत बड़ा बम है, खतरनाक है वो। तो पहले निकला था, अभी एक तो निकला, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। यहाँ पर सूचना मिला था कि कुछ विस्फोटक सामान कुछ बरामद हुआ, बहुत पुराना, इसलिए हम यहाँ पर। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फ्लैट में छापामारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि जामताड़ा के रहने वाले ये अपराधी पिछले 4 महीने से बोकारो में रहकर ठगी कर रहे थे। पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और उनके आधिपत्य से पोजीशन से कुल 16 मोबाइल, विभिन्न कंपनी का स्मार्टफोन मोबाइल बरामद किया गया है। एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है और एक डायरी बरामद किया गया है जिसमें बहुत सारा मोबाइल नंबर लिखा गया। पूछताछ करने पर पता चला ये लोग साइबर फ्रॉड का काम करते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये बैंक का कर्मी बन के लोगों को कॉल करते थे और लोन दिलाने के नाम पर या एटीएम कार्ड ब्लॉक करा देने के नाम पर या केवाईसी अपडेट कराने के ग्राहकों को डराते धमकाते थे। उसके बाद ये इनको एक एपीके मोबाइल ऐप डाउनलोड कराते थे। पलामू में पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालिका और उसके पति से लूट मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस लूट कांड को हुटार गांव के पास अंजाम दिया गया था। पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर हथियार समेत 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से
नकद रुपए और मोबाइल बरामद किए गए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। लौह नगरी जमशेदपुर में इन दिनों अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। टेलको थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलडी ग्वाला बस्ती में चोरों ने एक बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए करीब 15 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। चोरों ने इस दौरान घर में रखी 6 अलमारियों को तोड़कर कीमती सामानों की चोरी की। बताया जा रहा है कि घर के लोग पिछले 1 सप्ताह से गोलमोरी स्थित अपने दूसरे मकान में रह रहे थे और यह घर बंद पड़ा था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ताला खुला हुआ है, आवाज़ दे रहे कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे 4 भाई रहते हैं, तो 4 भाई में 3 भाई हम लोग नामदा बस्ती में, सिर्फ के एक भाई यहाँ पे रहता है। तो बताया तो हम लोग तुरंत सबको फ़ोन किए, जब घर पे आए और जो सामान सब यहीं पर है और जो है ये रहता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं था। ये भी 2-4 दिन से नहीं आ रहा था, ससुराल में रह रहा था। और कवर में माने जैसे जो भी सोना है, लगभग 8-10 लाख का सोना हमारा भी जो था। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ जहां एक और पुलिस का कड़ा पहरा है, वहीं तस्करों ने भी नए तरीके निकाल लिए हैं। ताजा मामला धनबाद का है, जहां एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर शराब की तस्करी की जा रही थी। वाहन जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ। टुंडी थाना गेट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने जब एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली तो इसमें मरीज की जगह अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने मामले में एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि शराब की इस खेप को गिरिडीह और बाद में बिहार ले जाने की योजना थी। पुलिस ने 33 पेटी शराब बरामद की है। जब एम्बुलेंस आई जिसे चेक किया गया, जो कि यूपी नंबर की गाड़ी है जी, जिसे चेक करने पर उसमें पाया गया कि भारी मात्रा में शराब लोड था, जिसका वैधानिक दस्तावेज चालक से मांग किए जाने पर वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। तब इस गाड़ी में लोड भारी मात्रा में जो शराब थी उसे जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की। इसमें अभी तक टोटल 858 पीस है, जिसमें रॉयल स्टेग है, आइकॉनिक है और रॉयल चैलेंज, 3 तरह के आइटम के शराब हैं। देवघर में पुलिस की एक ऐसी पहल सामने आई है जो सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल बनती जा रही है। अक्सर सख्ती के लिए पहचानी जाने वाली पुलिस अब बुजुर्गों के लिए सहारा बन रही है। देखिए रिपोर्ट। वर्दी की सख्ती के पीछे छिपी संवेदनशीलता अब देवघर में भी एक नई पहचान बना रही है। यहाँ पुलिस अब सिर्फ कानून की रखवाली नहीं कर रही बल्कि बुजुर्गों की देखभाल भी कर रही है। सम्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के अकेले रह रहे बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें इस पहल से जोड़ा जा रहा है। हर बुजुर्ग को एक पुलिस अधिकारी से जोड़ा गया है जो हर 15 दिन में उनके घर जाकर मुलाकात करता है, उनका हालचाल लेता है और उनकी जरूरतों को समझता है। सम्मान योजना प्रारंभ होती, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी 70 साल से अधिक उम्र के जितने बुजुर्ग हैं उनको हमने अनुरोध किया कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पुलिस जाए, आपकी समस्याओं को सुने, आपकी समस्याओं को समझे, तो आप हमारी इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं। उसका डेडिकेटेड मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इस कड़ी में 27 जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है और उनके यहाँ लगातार पुलिस जाती है। मुख्यतः हम लोग 15 दिनों में एक बार उनके यहाँ जाते हैं, बट इसके अतिरिक्त अगर कभी भी उनको कोई विशेष समस्या होती है, कोई बात रहती है, तो हम लोगों ने उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो अपनी समस्या को रख सकते हैं या हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ को हम उस दिन भी बताए थे कि बिना कुछ किए पुलिस का हम लोगों को समझाया कि आपके दरवाजा पर आने से कम अगल बगल जो आपको अकेला जानकर, कमजोर जानकर कुछ आपको तंग करना चाहते होंगे, उनकी मानसिकता अपने आप बदल जाती है। इनका संरक्षण पुलिस की तरफ से है और जिसे लोगों को प्रेरित करना है, इसका अच्छा भी जा रहा है। देवघर पुलिस की पहल सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि इसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारी न सिर्फ हालचाल पूछते हैं
बल्कि घर की सुरक्षा का पूरा ऑडिट भी करते हैं। दरवाजों की मजबूती, आसपास का माहौल, घरेलू सहायकों और किराएदारों का सत्यापन, हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। पर्सनल रिलेशन वाले लोग आते थे पुलिस ऑफिसर को, दूसरी बात है तो ऑफिशियली आके होली के टाइम में ग्रीट किए और हम भी उसको रेसिप्रोकेट किए। और उसके बाद इस बीच में तो ये क्या टीओपी थर्ड आ रही है ना, उसमें ये कहे कि मेरा पोस्टिंग हो गया तो हमारे यहाँ शाम में आते जाते मिल से आप भी बोले तो हम कहें भाई अभी टाइम नहीं है, आप शाम में आइए चाय पीजिए। अब प्रॉब्लम हमको होगा नहीं होगा, लेकिन आई फील प्रोटेक्टेड, ये बात है। सबको थोड़े प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर उसको एक मिल गया है कि हमको कोई मदद करने वाला है तो उसको भीतर से थोड़ा वो स्ट्रांग हो जाता है। देवघर पुलिस की पहल सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि संवेदनशीलता के साथ निभाई गई जिम्मेदारी वर्दी को भरोसे का प्रतीक बना सकती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। रांची में भी ऑनलाइन बुकिंग के लिए लोग जम्मू कश्मीर बैंक पहुंच रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर लोकसभा में सार्थक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यह समय की मांग, देश के नीति निर्धारण का हिस्सा बने आधी आबादी। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त। राज्यपाल ने दी सहमति, सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता। लंबे समय से रिक्त था पद। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने रखी गिरिडीह में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की आधारशिला। बोले, पचम्बा बनेगा शिक्षा का हब। विधायक कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा इलाके में फिर मिला द्वितीय विश्व युद्ध का जीवित बम। बोकारो से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पलामू में लूट मामले में 2 अपराधी पकड़ाए।